अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले। बिल्कुल। नहीं तिम्नासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी, शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया।
अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भाई राजा, उठा लो पुस्तक, चाहिए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए। हो गया सत्यानाश। ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भयमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। यम कटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक।
जीव लप्त श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। जीव लप्त श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर 1 और 1 मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देबू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है। इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन चेला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भरता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता हूँ। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिमनासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बाल
बाल परी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। कोई तिमना से डेमो तो दिखा दिया आपने, अब ये भी बता दीजिए कि ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे, इसमें से अक्लमंद का जन्म होगा। हैरानी है, मेरे रहते कान लोक पे किसी और अक्लमंद की क्या जरूरत पड़ गई है आपको? तौबा तौबा। अकल और मन दो भाई हैं जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ। माँ, ये देख। ये इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो। तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे। मैंने हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिम्मी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में है। लेकिन माँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी। मैंने ये सब नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विवान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों, इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अक्ल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाल परी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था। लेकिन अब
मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। एक छोटा सवाल, लेकिन ये दोनों खुद मूर्ति क्यों बन गए? अब ये दोनों अकल और मंद बनेंगे मेरी ताकत। आपने हमें पुनर्जीवित किया, धन्यवाद भैरानी तिम्नासा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्तियां चाहिए। क्या काम करना है, आदेश दीजिए। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बालवीरों को खत्म करने में। वीर लोग के हर एक प्राणी का शिकार करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भी इतने सालों का बदला लेना है। शाबाश। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे मन, ये क्या खोज रहे हो तुम? चाबी खोज रहा हूँ। चाबी? किस चीज की चाबी? अरे कान खोलने की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कान किसका खोलना है? मन, कान खोलने का मतलब है ध्यान लगाकर सुनना। ओ, तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। अरे इसको चाबी नहीं, हमें इसके दिमाग का नट ढूंढना चाहिए। इसको छोड़िए, आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मैंने तुम दोनों को शिकार करने के लिए जीवित किया है। क्या? तुम्हारा इतना साहस कि अक्लमंद को शिकार करोगी? हमारा शिकार करने नहीं, हमसे शिकार करवाने के लिए बुलवाया है। तो साफ साफ कहना चाहिए था इनको। बालवीर को पकड़ने के लिए तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मंद, अच्छाई का शिकार करने चलते हैं। अरे मंद, अरे वहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था चलो, तो मैं चल पड़ा। मेरा मतलब है उड़ो मंद, उड़ो। चलने का मतलब है हम उड़ सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। तो साफ साफ आदेश दो ना। चलो। ये इन दो भाइयों का नाम अकलमंद नहीं, अकलबंद होना चाहिए था। अब होंगे पृथ्वी लोक से दोनों बालवीर गायब। श्रुति, कोई मिला? नहीं यार, हम कब से ढूंढ रहे चोर टीम को, लेकिन ना तो हमें चिंटू चिंटी मिल रहे और ना ही आरोही। हमें ना थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं श्रुति, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक चोर टीम पकड़ी नहीं जाती तब तक हम पुलिस टीम थक कर रुक नहीं सकते। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी।
टाइम तो काफी हो गया, क्यों ना छोटा सा मैजिक करके चोरों को ढूंढ लिया जाए। वो नहीं चोर की टीम। हम दोनों से क्यों ना खुद ही सरेंडर कर दे। हाँ, खुद ही सरेंडर हो जाता है। चल चल चल। अरे पकड़ लिया। अरे Got you! Yes! अब हमारी टीम जीत गई। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है, हम लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। हाँ विवान, जब तक तुम हमारी चीफ थी आरोही क्यों नहीं पकड़ लेते ना, तब तक तुम्हारी टीम विनर नहीं कहलाएगी। विवान, catch me if you can. आओ विवान, विवान, ओ कम ऑन आरोही। कौन आ रही? ओ नो 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 विवान, इधर इधर इधर। अरे आओ। ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे साहसी की तो ऐसी की तैसी। कम ऑन विवान, कम ऑन आओ। अरे अरे आओ विवान, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आओ आई गिव अप। सेम, लगता है आरोही को पकड़ने के लिए इंटरपोल बुलाना पड़ेगा। सो आई गेस अब पुलिस टीम को हार मान लेनी चाहिए। यू आर अंडर अरेस्ट आरोही। वेरी नाइस विवान। थैंक यू। विवान के होते हुए दुनिया का कोई भी चोर निकल के नहीं जा सकता। ओ हेलो विवान, तुमने चीटिंग की है। जब मैं रुकी थी तब तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो टाई ब्रेकर कर लेते हैं। उन बच्चों की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आखिर वो बच्चे हैं कहाँ? क्योंकि हम बच्चे हैं और कच्चे बिल्कुल भी। क्या हुआ बच्चों, कौन सी मुसीबत है तुम दोनों को? मुसीबत? कहाँ है? किसने भेजी? यार तूने मुझे बताया नहीं। मुसीबत हम पे नहीं, बालवीर पर आने वाली है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? ये दोनों तो अच्छाई के शिकारी अक्ल और मंद है। इन दोनों को कई बरसों पहले मैंने बंजर लोक में दफना दिया था। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हो गए? अब हम क्या करें बालपरी? परिया, तुम दोनों जाकर वीर लोक की सुरक्षा और तेज कर दो। मैं धरती लोक पर जाकर दोनों बालवीर को सावधान करती हूँ। बच्चों,
ये बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी शक्तियां इन पर काम ही नहीं कर रही है। भाग गया। तुम भी हमला करो। हाँ? अरे भूसे के ढेर मुझ पे नहीं, बालवीर पर। ओह, एक मिनट। भूसे के ढेर पे करना है? इस बालवीर पर या तुम पर? बालवीर पर इस बार बीज का प्रयोग करो। क्या हुआ यार? आप नहीं देखा कि इस बीजों का प्रयोग करो? अब भोजन से अच्छा बीजों का प्रयोग क्या हो सकता है बताओ? हमें बलवीर पर हमला करना है, वो भी बीज से। ओह, तो उसकी जैसी आदेश दो ना। भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं, अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों ये पकड़ लो। बालवीर को पकड़ो। ओ, तो सीधे सीधे आदेश दो ना। और वैसे भी वो तो हमारे बीजों से बंधे हुए हैं, तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में, और अब अगली की बारी। और प्लेयर्स रेडी? रेडी, ओके। वहां सब रेडी? यस! ऑन योर मार्क, गेट सेट। देखा रोहित, अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? And the winner is आरोही। So विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ फास्ट में होना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट, तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो?
जवाब दीजिए भैया। भैया विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है। विवान, तिम्नासा ने बंजर लोग से अच्छाई के 2 शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। क्या? बालपरी प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है। चलो। ये लताएं और बेल पे बच्चों को खेलनी है जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब? बालवीर कहाँ है? कहाँ है बालवीर? ओ, बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है। खेलने दो, चलो ढूंढते हैं। अरे अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया नहीं तो बात है कि बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। यार अभी आजा देख लेना। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना है, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भैया, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मिल गया बालवीर। बच्चों, आखिर तुम्हें बच्चों ये बालवीर! पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर! बालवीर! पार्टनर! पार्टनर! बालवीर! पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर! That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया बच्चों ने। बच्चों ने चलो। हाँ। अरे अरे मुझे तो उठा ले। साफ साफ बातें किया करो। नहीं उठा ले तो। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों मालपरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है। अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन बालपरी, तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा। कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे। ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिम्नासा,
सिर्फ एक चाल जीतकर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। बालपरी, टिम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धी एंड से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना, अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारी जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया, आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी, ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीज बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो, वरना वरना क्या? आई सजेस्ट कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए। ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। शोधन, मैं अक्ल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। अकल और मंद दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। तुम दोनों को मैंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए जो मेरा हुक्म है वो मानो। बालपरी और बालवीर को अभी खत्म करो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बहरानी तिम्नासा, पर किसी भी हाल में हम शिकारी धर्म का नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक सच्चे शिकारी हैं। शोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा, और अगर हार गए तो? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा, और फिर बना लेना तुम लोग मुझे भी अपनी ट्रॉफी। भैया, चुनौती स्वीकार कर लो। मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन शिकारी धर्म के नियम के अनुसार अकल और मन की जोड़ी को हराने के लिए तुम्हें भी अपने साथ एक साथी को इस खेल प्रतियोगिता में लाना होगा। ओके, मैं अपना टीम प्लेयर लेकर आऊंगा। प्रतियोगिता कल सुबह की किरणों के साथ शुरू होगी।
इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये प्रतियोगिता हारकर खुद विवान अपने भाई की तरह मूर्ति बनके यहाँ कैद हो जाएगा। अकल और मन से जीतना बहुत मुश्किल होगा विवान। माना बालपरी कि वो अच्छाई के शिकारी है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, पर क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, सांप सीढ़ी से लेके चेस तक मैं हर गेम का चैंपियन हूँ। वहाँ इनमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा विवान। वहाँ जो भी खेल प्रतियोगिता होगी वो जादुई होगी। सबसे पहली खेल प्रतियोगिता होगी बादल के पार। इसमें तुम्हें अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर बादलों के ऊपर से दौड़कर एक गहरी खाई को पार करना होगा। इजी है, कर लेंगे। और दूसरी प्रतियोगिता कठिन लक्ष्य प्रतियोगिता। इसमें तुम्हें एक भागते हुए घोड़े पर सवार होकर एक अस्थिर लक्ष्य पर निशाना बनाना होगा। फिक्र नॉट बालपरी, मेरा निशाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं रात में भी बिना आँख खोले सिर्फ मच्छर की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे विवान, निशाना लगाते समय तुम्हारे साथीदार को उबलते हुए पानी के ऊपर बांधा जाएगा। What? क्यों? क्योंकि जब जब तुम निशाना चूकोगे तब तब उतनी ही बार तुम्हारा साथीदार उबलते हुए पानी की तरफ बढ़ता जाएगा। ओह, इसका मतलब अपने टीम प्लेयर की लाइफ का प्रेशर भी होगा। थोड़ा टफ है ये गेम। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल प्रतियोगिता तीसरी, उड़न परीक्षा। कठिन लक्ष्य से भी ज्यादा टफ चैलेंज और क्या हो सकता है बालपरी? विवान, इस उड़न परीक्षा में तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिलकर एक घने जंगल से उड़ते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। सुनने में तो इजी लग रही है उड़न परीक्षा, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल है विवान, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जानता कि कब कहां से अचानक से कोई नई मुसीबत आ पड़े। सो बालपरी, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 2 गेम से जीत जाऊं ताकि मुझे उड़न परीक्षा खेलनी ही ना पड़े। विचार अच्छा है विवान, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। इस जीवन और मौत के खेल में तुम्हारा साथीदार कौन बनेगा? साथी जो भी होगा, मुझे उसका सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि पार्टनर की लाइफ अब मेरे और मेरे टीम प्लेयर के हाथों में डिपेंड करेगी। टिम्मी आंटी और अकलमंद को चैलेंज देकर तो आ गया मैं, लेकिन अब मैं अपना टीम प्लेयर कैसे बनाऊं? ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। हाँ, रोही बेस्ट कैंडिडेट है। माना कि वो मेरा थोड़ा दिमाग तो खाती ही है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है और डेयरिंग भी। मुझे उसी से बात करनी चाहिए। क्या मतलब बालवीर की हेल्प करने के लिए हमें इतना डेंजरस गेम खेलना होगा? क्यों, डर लग रहा है क्या? डर? और मुझे? मैंने बोला था ना कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना टीम प्लेयर बनाना चाहता हूँ। वैसे कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। प्रेशर कैसे नहीं है मेरे ऊपर? बालवीर बच्चों की हेल्प करने के लिए एक पुकार में आ जाता है, इसलिए मैं भी बालवीर की हेल्प करने के लिए 1 सेकंड में रेडी हो गई। ग्रेट, तो कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हमें सनराइज के पहले खेल लोग पहुंचना होगा। एक मिनट, सूरज उगने पे ढकना मतलब मेरे लिए तो डेंजरस गेम से भी ज्यादा टफ है। फिकर नॉट, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोग लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बालपरी का ये इंद्रधनुष।
इस इंद्रधनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। इसका मतलब बाल परी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे जहर को जहर काटता है वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? ये एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था, कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। ओह, दैट मीन्स ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार कि तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये भैमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। टाइम इज रनिंग आउट। भैरानी, मैं क्या बोलता हूँ, भैराजा जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी देखूंगी। हारते हुए बालवीर को देखने में बड़ा मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक और है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद, और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि खुद बालवीर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव विवान, यहाँ पे परिया हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी है। थैंक यू। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये टिम्मी आंटी और तो उन्होंने बहरा नहीं तिमनास, और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई है। खेल लोक माई गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु ख तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा।
ऐसे। उसके बाद बिंदु ख पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु क तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। Let's do it, बालवीर। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तुम मेरी चिंता छोड़ो। आरोही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। एक खेल ऊपर तो दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा, क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल, श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस। तो देवियों और सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अकल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब। मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ, कम ऑन। आरोही, मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी के ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ, सही कर रहे हो, एकदम सही। शाबाश। शाबाश मंद, हाथ लो, ताली दो, ताली दो, ताली दो। ताली? वो तो मैं लाना ही भूल गया। लेके आता हूँ। नहीं। अरे नहीं। लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या? मंद ताली ढूंढने वापस बिंदु क पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल को चक्कर आ रहा है। सुतली! सुतली! अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए उसको। अरे छोड़ो ना। छोड़ो सुतली को, वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। हाँ। अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुलाओ। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। बालवीर! बालवीर है! बालवीर है! बालवीर! ये! नहीं, हाथ से बजाने वाली ताली, हाथ से बजाने वाली ताली। ओह, ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार न जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ, इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ।
आप भी बजाओ ना, आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हाँ। लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अकल अब बिंदु खा से बिंदु का की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। ये तो कैंगरू उसका चाचा निकला। और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। 2 minutes 30 seconds. अब पता चलेगा किडनैपर अंकल को। गलती कर दी तुमने। मुझे यहाँ बुला। अरे बालवीर, विलन उधर है, आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवीर, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए इस अंकल सत्ती को। नौकर हूँ मैं तुम्हारा? हाँ? जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवीर, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश। अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना, तो तुम सबके गले के अंदर चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? सतली तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये बालवीर को क्या हुआ है? बालवीर की नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है, पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम। और अब दूसरी टीम की बारी। डोंट वरी आरोही, हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट 2 सेकंड। आरोही, नीचे मत देखो, बस विवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। अकल और मन के सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा बालवीर भी एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा।